वोटर्स हैं उन्होंने अपना मन बना लिया है। ये बात हमारे पेश करने से पहले वो बना चुके हैं। सारे देश में जनता का ये मन है कि जो नफ़रत की सियासत करने वाले हैं, डर और खौफ पैदा करने वाले हैं, जो अडानी वगैरह की सियासत कर रहे हैं, वो गरीबों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम नफ़रत फैला रहे हैं, ऐसी सियासी पार्टी को, ऐसे सियासी पार्टी के उम्मीदवारों को हराना है। और जो लोग अमन की, इंसाफ की, तरक्की की बातें कर रहे हैं और दस्तूर हिंद की अंदर जो रहकर उसके मुताबिक काम करने की बातें कर रहे हैं, उनकी जीत को कोशिश कर रहे हैं। ये जनता का फैसला है। आप देखेंगे नतीजा आने के बाद कि जनता के मन और जनता की जो ख्वाहिश है वो पूरी होगी। पूरा इंडिया में आप लोग बोल रहे हो जो बीजेपी के खिलाफ सब उनको वोट दो, तो बंगाल में तो सेकुलरिज्म दो, एक लेफ्ट और कांग्रेस का जोट है और तृणमूल कांग्रेस है, तो किसका वोट देंगे? हम तो जनता से किसी के खिलाफ वोट देने की बात नहीं कर रहे। हम जनता से ये कह रहे हैं कि जो मुल्क के, देश के हक में अच्छा है, जो देश के शहरियों के हक में अच्छा है, जो देश के समाज के हक में अच्छा है, तो अपनी अच्छाई के लिए वोट देना है। ये जो हुकूमत में लोग आते हैं, ये कोई हाकिम नहीं है, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे नुमाइंदे हैं। तो हम अच्छे नुमाइंदों को मुंतखब करेंगे। अच्छे नुमाइंदे का मतलब ये है कि जो अमन के, इंसाफ के, तरक्की के काम करने वाले, और जो दस्तूर में अक़लियतों के लिए, मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, औरतों के लिए जो हक रखे गए, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके दुश्मन। तो हमारी लड़ाई जो देश के अवाम के दुश्मन है या देश के दस्तूर में जो इंसानों के हकूक़ उसके दुश्मन, उनके खिलाफ, किसी के खिलाफ नहीं। हम तो देश के हक में, देश के बाशिंदों के हक में, यही बात अवाम को समझा। इनको अब क्या मैसेज देंगे, किसको वोट देंगे? तो सीधा साधा मैसेज है कि ये इलेक्शन पार्लियामेंट का इलेक्शन है, तो इंडिविजुअल कैरेक्टर से ज़्यादा वो पार्टी के नेचर को देखें, क्योंकि मजबूरी है। आदमी भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन आदमी पार्टी विक का पाबंद है। तो वो पार्टी का उम्मीदवार जो देश में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, और जो देश में बसने वाले सब लोगों को जोड़ के मोहब्बत से आगे बढ़ना चाहता है, उनके हक में वोट देना। अब यहाँ आप बता रहे हैं कि यहाँ फ़िरका परस्त पार्टी के लोग भी हैं और सेकुलर पार्टी के भी दो कैंप हैं, ये मजबूरी है। तो ये देखना होगा कि जो सेकुलर पार्टियों के दो कैंप हैं, उनमें से कौन सा कैंप में ताकत है, जनता किसके साथ ज़्यादा, वो एनालिसिस वहाँ रहने वाले लोग अक्लमंद लोग हैं। उसमें ज़िद में नहीं आना चाहिए, मेरी पार्टी तेरी पार्टी, मेरी पसंद तेरी पसंद, मेरा ख़ानदान तेरा ख़ानदान। देश के हित में सोचना चाहिए। तो जो उम्मीदवार फ़िरका परस्त पार्टी के उम्मीदवार को जिताने की ज़्यादा ताकत रखता है, हम चाहेंगे कि उसके हक़ में सब लोग जमा हो जाए, ताकि उसकी कामयाबी यकीनी हो जाए। दरअसल ये देश में क्रिश्चियंस हैं, आदिवासी, दलित, गांधीयाई ख्याल के लोग, लेफ्ट ख्यालात के लोग, अलग अलग तहजीबों के लोग हैं, और सब लोगों को ये लग रहा है कि ये जो फ़िरका परस्त सियासत है, ये नफ़रत की जो सियासत है, ये लोग आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्क को, यहाँ के समाज को दबाव ताराज कर देंगे।
इसलिए देश में जो शहरी है, सिविल सोसाइटी, उसके इत्तेहाद की ज़रूरत है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम इत्तेहाद, मुस्लिम यूनिटी की बात नहीं है। इस यूनिटी में क्रिश्चियंस को, दलित को, आदिवासी को और इंसाफ पसंद समझदार हिंदुओं को और मुसलमानों, सब मिलकर जो नफ़रत के फैलाने वाले हैं उनके खिलाफ डट कर खड़ा होना चाहिए। ये असल सब ये एक पॉलिटिकल भी है, सोशल भी है। पॉलिटिकल तो ये है कि अब वोट देना, लेकिन जो सोशल लड़ाई है वोट देने के बाद भी है। सिर्फ वोट देने तक इतिहाद से रहना है और वोट देने के बाद इतिहाद से नहीं रहना है। ये जो नफ़रत की सियासत है वो नीचे ग्रास रूट पर फैल गई। इसलिए जो हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, क्रिश्चियन, आदिवासी, गांधीई, इंसाफ पसंद हिंदू, इन सबको मिलजुल कर वोट देने के बाद भी समाज की बेहतरी के लिए आने वाले 5 साल तक काम करना पड़ेगा। ये जो जहर है नफ़रत का वो बहुत फैल गया। जैसा आदमी शराब पीने से उसकी अकल खराब हो जाती है, ये नफ़रत के जहर ने भी इंसानों के दिमाग को खराब कर दिया है। इसलिए हम सबको मिलकर वोट देने की सियासत अलग है, लेकिन समाज की इस्लाह की तरफ सब मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। सर, इन दिनों सियासत को मजहब से जोड़ दिया गया है और यही वजह है कि मजहब के जो अफीम होते हैं वो लेने के बाद फिर कुछ याद नहीं रहता है। ऐसे में कैसे लोग एक ख़ास पार्टी को, नुमाइंदों को वहाँ भेजे जो पूरे मुल्क के निज़ाम को बेहतर बना सके? आज ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि नफ़रत के जहर ने समाज को बहुत ख़राब कर दिया है, लेकिन इसी के अंदर खुशकिस्मती की बात यह है, हालिया द हिंदू डेली न्यूज़पेपर की तरफ से सर्वे किया गया था जिसमें ये बात पूछी गई कि देश किसका है, यहाँ के रहने वालों में किसका है। तो सब लोगों ने यही कहा कि देश यहाँ के तमाम शहरियों का है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी, सब शहरियों का है। तो इन्होंने नफ़रत फैलाने की, दूरियां पैदा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमारे समाज में, भारत के समाज में इतनी ताकत है कि वो इस कदर मुतासिर नहीं हुआ है। तो उसमें वो रोशनी यही है कि हम ग्रास रूट लेवल पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, दलित, इनका सोशल इंगेजमेंट हो। सिर्फ पॉलिटिकल इंगेजमेंट काफ़ी नहीं है। एजुकेशन के, शराब के खिलाफ, सट्टे के खिलाफ, एड्स के खिलाफ, प्लांटेशन के, समाज में कचरे की सफाई के, यानी समाज में तालीम की। तो समाज में इन तमाम महाजों पर हम सबको मिलजुल कर रोज़ाना हम काम करें, मैंने बेदारी लाए, तो फिर ये लोग कामयाब नहीं होंगे और ऐसा होगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया सर। तो हमको ये देखना चाहिए कि वहाँ जो तृणमूल है या कांग्रेस है, इन दोनों में कौन सी पार्टी का आदमी वहाँ ज़्यादा यानी पावरफुल है और उसके किसके पीछे ज़्यादा वोट मिल सकते हैं, इसका एनालिसिस करना पड़ेगा। मैं यहाँ बैठ के नहीं कर सकता, लेकिन लोकल लोग कर सकते हैं। गलती तो हो सकती है, हाँ, तो कोई भी गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन अगर ऐसा मालूम हो कि इस सीट में तृणमूल का एड्ज है तो हमको तृणमूल के साथ जाना चाहिए। अगर ऐसा लगे कि यहाँ कांग्रेस को एड्ज है तो कांग्रेस के साथ जाना चाहिए। हमको कांग्रेस तृणमूल का झगड़ा हम नहीं मोड़ते, हम सिर्फ नफरत की सियासत करने वालों की शिकस्त ये हम सामने रखें। लेकिन अब ये फैसला कौन करेगा किस कॉन्स्टिट्यूंसी में किसको एड्ज हासिल है, वो फैसला जो हमारे वहाँ के जो समाज के लोग हैं वो लोग आपस में मशवरा से करें।
और वहाँ के गैर मुस्लिमों को और जो समझदार लोग हैं, जर्नलिस्ट, उन सबको सामने, सिर्फ मुसलमानों के फैसला करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमको मुसलमान और गैर मुस्लिम को एकजहती के साथ वोट देना है। सिर्फ हम मुस्लिम यूनिटी की बात नहीं कर रहे, हम चाह रहे हैं कि इंसाफ की पसंद कुव्वतों की हुई, ये हमारा हुक्म है। उन नफरत की सियासत करने वालों से ये लोग गनीमत है, लेकिन ये ना समझें कि हमने अपना सब कुछ निछावर करने और इन्हीं के नक्शे कदम पे चलने और इन्हीं को अपना मसीहा समझने का फैसला कर लिया। हम इनसे नाराज हैं, हम कांग्रेस से भी नाराज हैं, हम ममता से भी नाराज हैं, हम अखिलेश से भी नाराज हैं, हम तेजस्वी से, आरजेडी से भी नाराज हैं। हम वोट देंगे उनको, हमारी नाराजगी है, नाराजगी के बावजूद हम उनको वोट देंगे। लेकिन इन सियासतदानों को समझना चाहिए कि ये वोट देने वाले अपनी नाराजगी के बावजूद वोट दे रहे हैं, क्योंकि वो सेकुलरिज्म के बारे में, मुसलमानों के हुकूक के बारे में, मुसलमानों के कल्चर के बारे में, दस्तूर में दी गई जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मराद हैं, गुंजाइश हैं, उनको देने के बारे में, मुसलमानों की तालीम और उनके इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट के बारे में ये लोग मेहनत नहीं करते। बस पावर आ जाता है तो सब कुछ भूल जाते हैं। तो हम उनके ऊपर, उनको ऐसा नहीं समझ रहे कि ये हमारी तरक्की का सामान करें, लेकिन देश के लिए फिरका परस्त नफरत के सियासत के मुकाबले में ये लोग देश की जो दस्तूर के वैल्यूज को कम से कम रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए हम भी उनका रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हम भी चाहते हैं कि वो, लेकिन उनको अपना जायजा लेना चाहिए। ऐसा कब तक चलेगा? ये सही नहीं है, ये देश के हित में नहीं। उनको जो कुछ वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की ज़बान या अपने मैनिफेस्टो की ज़बान या दिल से जिनको जो करना चाहिए वो करने की कोशिश करें, वरना बदलाव तो होता रहेगा। आज इलेक्शन है, फिर 5 साल के बाद इलेक्शन आए, उसमें हम फिर रिव्यू करें, हर एक को रिव्यू करने कहा। लेकिन हम पार्लियामेंटेरियन से, पॉलिटिशियन से दरखास्त करेंगे कि जो उनके कमिटमेंट हैं उन कमिटमेंट को पूरा करने की कोशिश करें, आवाम को हल्का ना लें। अलबत्ता हम आवाम से ये चाहें कि सिर्फ वोट दे देना काम नहीं है। वोट दे देने के बाद, जीतने के बाद आवाम इन हुक्मरानों पे सवार होने की कोशिश करे। मुसलमानों की सबसे बड़ी खराबी यही कि वो वोट दे देने के बाद वो ये समझता है कि हम जिनको वोट दे दिए हैं बस उनको हमारा काम करना है, हमको उनके पीछे मेहनत नहीं करना है। ऐसा नहीं है। मुसलमानों को दिन रात जिनको वोट दिए हैं उनसे काम लेने की और उनके काम करने का दबाव बनाने की अनथक मेहनत करते रहना पड़ेगा। ये दोनों काम जारी है। हमारा जो बेसिक जो फंडा है या जो हमारी सोच है, वो सोच ये है कि ये इलेक्शन पार्लियामेंट का है। मुल्क के लिए क्या बेहतर है, पूरे देश और पूरे देश के लिए क्या बेहतर नहीं है, ये असल सवाल। तो पूरे देश के लिए क्या बेहतर नहीं है? जो नफरत की पार्टियां हैं, जो नफरत फैला रही थी और वो सरकार में आ गई, उनको सरकार से बाहर करना चाहिए। ये असल एजेंडा। अब हम बंगाल की जो वोटर्स हैं उनसे हम ये बात कह रहे हैं कि आपकी रियासत में, आपके यहाँ के इलेक्शंस, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, जो पार्टी या जो पार्टी का कैंडिडेट
नफरत की सियासत करने वालों को हरा सकता है, वो हमारा कहते हैं। हमको कोई किसी पार्टी से गहरी मोहब्बत या किसी कोई पार्टी से कोई गहरी ख्वाहिश या किसी के हम वकील और किसी के हम कोई खिलाफ इस तरीके से कुछ नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी भी आज ये ऐलान कर दे कि हम अपने तमाम पुराने गुनाहों को हम वापस, उसका सही शक्ल ये है वो ऐलान करें कि भारत में मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से तालीम में, रोजगार में रिजर्वेशन दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश में दे रहा है तो 4% है पूरे मुल्क में, 14% आबादी। अगर बीजेपी ये ऐलान करे, सिर्फ ऐलान बातों का नहीं, वो तो ऐलान करते रहे 14% नहीं ऐलान तभी नहीं, वो तो पहले थे पहले सबका विकास सबका वो नहीं, वो तो मुसलमानों के बारे में ये ऐलान करे भारत ने, और ये कहे कि जो बाबरी मस्जिद शहीद करती गई और वहाँ उन्होंने जो राम मंदिर बनाया वो हमारा बहुत गलत फैसला है और हम इसको दोबारा मुसलमानों के हवाले करेंगे। ये बात जिस दिन वो कह देंगे सर हिंदू जो वोट है उनसे ख़त्म हो जाएगी। असल में तो बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, भारत के शहरी नहीं, बीजेपी तो हिंदू मुसलमान ही कर रही है। तो वो तो इसीलिए हम कहें तो मजबूरी है, हम भी क्या कर सकते हैं। और आपने एक बात कहा कि 5 साल बाद रिव्यू का मौका आएगा, आपको नहीं लगता है तब तक बहुत देर हो जाएगी? इसी तरह 5 साल होते होते तो 100 साल हो जाएंगे। लोगों तक कैसे पहुँचे हम, लोगों तक कैसे पहुँचे? पहली तो बात सुन लीजिए कि ये पहली मीटिंग नहीं है, यानी कि देर से शुरू करने की बात सही नहीं है। ये काम हम साल 1.5 साल से कर रहे हैं मुल्क भर में, आपके पास भी कर रहे हैं सर हमारे अलावा कोई और आए होंगे, दूसरे लोग आते रहते हैं। ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो नया नहीं है हमारे लिए, ये हम बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, बात पेश कर रहे हैं। अब जाहिर है कि हमारी बात लोग कबूल करेंगे कबूल नहीं करेंगे, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारा काम है लोगों को बोलना, बोलते हैं। रिव्यू करने का मतलब ये है कि रिव्यू तो आप 3 महीने के बाद 2 महीने के बाद कर सकते हैं, अपना एहतियात प्रोटेस्ट कर सकते हैं, मैं वो बात नहीं पेश कर रहा। जहाँ तक वोट देने और वोट नहीं देने का जो बदलने की ताकत का जो मौका है वो तो आदमी को 5 साल में एक बार मिलता है, वो बात। वरना आप हर 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में रिव्यू करके जो गवर्नमेंट है उसको अपनी बात पेश करना या जिस पर हमको प्रोटेस्ट करना है प्रोटेस्ट करना, ये कंटिन्यू प्रोसेस। वो रिव्यू हमको हमेशा करते रहना चाहिए, लेकिन वोट देने का रिव्यू कब करेगा सर? वो तो 5 साल में मौका मिले, चाहे वो विधानसभा का हो या पार्लियामेंट का हो। सर अक़लियतों का रुझान किस तरफ होना चाहिए? असल में हम ये मसला अक़लियत और अक्सरियत का नहीं है, देश के शहरियों का रुझान किस तरफ होना चाहिए। तो मैं पूरे देश के शहरियों से बात कह रहा हूँ, मैं खास तौर पे गैर मुस्लिम भाई जो हिंदू हैं उनसे कह रहा हूँ कि बीजेपी हिंदुओं के साथ भी जुल्म कर रही है, उन्हें बेवकूफ़ बना रही है कि ना एम्प्लॉयमेंट में काम है, ना इकोनॉमी में काम है, ना फार्मर्स के साथ इंसाफ है, ना वुमेन्स के साथ इंसाफ है, ना जर्नलिस्ट के साथ है। और इन सब को नहीं करते हुए ये बता रहे हैं कि ये मुसलमान को हम कंट्रोल करें और आप हमको वोट दो। तो ये हिंदुओं को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, मुसलमानों को जो डरा रहे हैं सीए से, एनआरसी से, मॉब लिंचिंग से, बुलडोजर पॉलिटिक्स से, यूनिफॉर्म सिविल कोड से, ट्रिपल तलाक से, तो मुसलमानों को भी डरा रहे हैं, हिंदुओं को भी डरा रहे हैं। तो इसलिए देश के शहर को ये सोचना है कि क्या ऐसी हुकूमत जो हमने मुंतखब की है वो हमको डराने के लिए की है या हमारी खिदमत के लिए की है। तो ये हुकूमत ना हिंदुओं की खिदमत कर रही है, ना मुसलमानों की कर रही है, ना औरतों की कर रही है, ना गरीबों की कर रही है। ये हुकूमत एक बोझ है।
तो मसला सिर्फ अक़लियत और अक्सरियत का नहीं, दोनों को सोचना चाहिए कि क्या ये बोझ को मज़ीद उठाना है या इस बोझ से अपने आप को हल्का करना है। अक़लियत तो हमेशा जो इंसाफ की ताकतें हैं उनकी तरफ जाएगी, चाहे उससे इंसाफ मिलता है नहीं मिलता। ये इलेक्शन अमन बदन, इंसाफ नाइंसाफ, तरक्की और पसमानदगी। तो हम तरक्की के साथ हैं, अमन के साथ हैं, इंसाफ के साथ है। मौजूदा हुकूमत जो सब दिल्ली की सरकार है, ना अमन के साथ है, ना तरक्की के साथ है, ना इंसाफ के साथ है। ये मसला है, तो देश के सब लोगों का मसला है। 2014 के बाद सर गैर रवादारी या रवादारी से अब तक बुलडोज़र का जो सिस्टम है ये मुसलमानों को हाशिए पे लेके चला गया है। मुसलमान खौफज़दा हैं, उनको इस खौफ से बाहर निकालने के लिए क्या किया जा सकता है? मुसलमान इस मुल्क में सबसे ज़्यादा ताकतवर ग्रुप का नाम है। 2014 बल्कि उससे पहले से भी 2019 में भी ये मुसलमानों को खौफज़दा करने के जितने काम करना है वो काम कर रहे हैं, लेकिन हम उससे खौफज़दा नहीं हैं। हम इन हालात का मर्दानावार मुकाबला करेंगे दस्तूर की रोशनी में। ना घबराने की ज़रूरत है, ना परेशान होने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। ये सही है।